चलो देखो, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान से देखोगे एंड देन वी वुड बी मूविंग फर्दर विद द। एक मेरे को हाफ रिएक्शन मेथड का भी एग्जाम्पल बताना है, आर्सेनिक वाला एग्जाम्पल मैं बताऊंगा एंड देन उसके बाद वी कैन वाइंड इट अप दिस थिंग एंड वी कैन प्रोसीड टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। बताओ कोई क्वेश्चन बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करते हैं, बोलो। बोलो बेटा बोलो। है कोई क्वेश्चन या नहीं? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का कोई भी एग्जाम्पल करा देता हूँ, बताओ। जो उस मेथड से करे थे उन्हीं में से कोई भी बता दो। Cl2 plus of OH minus gives you Cl minus plus ClO3 minus. This was the example. ठीक है, आई एम डूइंग इट बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहली चीज क्या होती थी बेटा उसमें, वी नीड टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन इट्स टॉप। सो Cl2 में Cl का -2 +1 -1 +5 -2, ये है बेटा। क्या सीखा था? जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो मेंशन करो, जो रिड्यूस हो रहा है उसे मेंशन करो। तो ये लो, Cl2 से Cl माइनस, क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन एंड OH माइनस, मतलब सॉरी, Cl2 से ClO3 माइनस, ओवर हियर देयर इज, हमने क्या सीखा था? इसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता लग गया, तो वी नीड टू चेक फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट हाउ मच इज द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजिंग और हाउ मच इज द ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजिंग। सो रिडक्शन में डिक्रीज होता है तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर किससे हो रहा है बेटा? इट इज डिक्रीजिंग बाय 0 से -1। कितने का डिक्रीज आ रहा है? 1 का। Then increase in oxidation number is 5. from 0 to +5. It is of 5. बट क्या टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज सेम होने वाला है? आंसर आता है नो सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Cl2 है, इधर Cl1 है, तो वी नीड टू पुट 2Cl ओवर हियर एज वेल। इधर फिर Cl2 है, उधर Cl1 है, तो वी नीड टू पुट 2Cl ओवर देयर एज वेल। तो ही तो हो पाएंगे ना 2 बेटा दोनों साइड पे। सो टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात बोलते हैं, क्या हो जाएगा? एक के लिए 1 का इंक्रीज हो रहा था तो 2 डिक्रीज हो रहा था, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा? 2 का। हाँ या ना? दूसरी साइड पे भी Cl2 से एक के लिए अगर इतने का हो रहा था तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल डिक्रीज इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज फॉर 10। यस और नो? कोई दिक्कत? अब क्या कहते थे? दैट टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज शुड बी बैलेंस्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अ सूटेबल नंबर। सो टोटल इंक्रीज कितने का है? 10 का। टोटल डिक्रीज कितने का हो रहा है? 2 का। तो मल्टीप्लाइंग इट बाय 5, क्या हो जाएगा बेटा? 5Cl2 प्लस OH माइनस गिव्स, किसको कर रहे हैं? इसको। तो 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस। इतनी बात में किसी को दिक्कत है सर? क्या किया? नहीं समझ में आई बात? बोलो जल्दी जल्दी से। नमन कोई दिक्कत नहीं आई समझ? बोल बेटा क्या नहीं आई समझ? ठीक है। अब टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज बैलेंस हो चुका है बेटा। नेक्स्ट चीज क्या आती है अब हम लोगों के पास? टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज के बाद वी नीड टू
बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दो तो Cl यहाँ पे कितने हैं 10, इधर 10 + 2 12। तो क्या कर दूं यहाँ पे लेफ्ट पे 6Cl2 कर दूं बेटा, गिव्स प्लस। अब बात आती है बेटा चार्ज की। सिंस इट इज टेकिंग प्लेस इन बेसिक मीडियम, -1 10 माइनस और 2 माइनस कितना हो गया 12 माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या होना चाहिए 12 माइनस होना चाहिए। अभी बेटा OH माइनस है, मतलब 1 माइनस है अभी, तो हमें 11 OH माइनस और ऐड करने पड़ेंगे तो जाके होएगा 12 OH माइनस। सो 11 OH माइनस प्लस 6Cl2 प्लस OH माइनस गिव्स 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस। क्लियर? क्या हो गया बेटा 6Cl2 प्लस 12OH माइनस गिव्स 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी बोलो। मतलब उस सेकंड स्टेप में तो मतलब सर OH माइनस है, लेकिन वो 11 OH माइनस सर कोई रीजन भी हो सकता है? बेटा मैंने रीजन दे के ही वहां पे ऐड किया, कान बंद थे आपके, दिक्कत ये थी। रीजन दिया था बेटा मैंने क्यों यहाँ पे 11 OH माइनस ऐड करे हैं। सुना सबसे? यस सुना करो, जो मैं बताता हूं तो यहाँ पे ध्यान दिया करो। ओवर हियर देयर इज 1 OH माइनस, मतलब 1 माइनस चार्ज है। इधर क्या है 10 माइनस और 2 माइनस, देयर इज अ 12 माइनस चार्ज ऑन द राइट एंड देयर इज 1 माइनस चार्ज ऑन द लेफ्ट। सो वी नीड टू इक्वेट द चार्जेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट। तो 1 माइनस है, हमें 12 माइनस करना है, तो वी हैव एडेड 11 OH माइनस बिकॉज द रिएक्शन वाज टेकिंग प्लेस इन द बेसिक मीडियम। क्या हो गया टोटल 12 OH माइनस। समझ में आई अब बात? लास्टली क्या होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं 12, इधर 6। क्या करते हैं राइट हैंड साइड पे 6H2O ऐड कर दूं क्योंकि 6 की डेफिशिएंसी है। सो यहां पे लिखूं प्लस 6H2O प्लस 6H2O। हाइड्रोजन देखो अब 12 एंड 12, everything is being balanced. You can check for it, is everything being balanced or not. This is an overall equation. You can check for everything, is all the things being balanced or not. check कर सकते हो एक बार। बोलो बेटा, इज दिस क्लियर? चले आगे, बताओ, नोट डाउन जल्दी से कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर, हाफ रिएक्शन मेथड से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। वो आर्सेनिक कौन है? सर एक बार ये बोलो सर, जब CH2 को मतलब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जब एक्साइट करा तो मतलब इसमें sp2 कैसे है मतलब हाइब्रिडाइजेशन? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करने का तरीका होता है दैट कि कार्बन के अराउंड हमें चेक करना होता है इज देयर अ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन के अराउंड सारी सिंगल बॉन्ड्स होती हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास
sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। एक भी डबल बॉन्ड होती है तो इट वुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एक भी ट्रिपल बॉन्ड होती है तो इट वुड बी sp हाइब्रिडाइज्ड। सो सिंस इट्स अ डबल, सो बोथ ऑफ दीज वुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और फिर मतलब जैसे फिर 3 सबसे आ जाएंगे, मतलब 3 और जो होते हैं ऐसे। और फिर जब पाई बॉन्ड में sp2 नहीं, मतलब पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती क्योंकि वो नॉर्मल बॉन्डिंग होती है साइड वाइज। कैसा बेटा? करो और एग्जाम्पल बहुत सारे, कोई भी उठा ले पीछे से, जो हमने वो दूसरे वाले मेथड से किया कोई सा भी उठा के कर लो। ईच एंड एवरी यू कैन डू बाय दिस। अब हाफ रिएक्शन मेथड से कराने जा रहा हूँ, दोनों एक बार फिर से रिविजिट हो जाएंगे, ध्यान से देखोगे। एक बहुत अच्छा एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, इफ इट वुड कम देन यू वुड बी हैविंग प्रॉब्लम्स इन दैट, तो इसलिए ध्यान से अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के बताओ जरा, कोई क्या है एक बार? AS2S3 प्लस ऑफ NO3 माइनस प्लस H प्लस प्लस ऑफ H प्लस ASO4 3 ASO4 3 माइनस प्लस S प्लस NO प्लस H2 प्लस S प्लस NO प्लस H2O। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर में मेंशन करना, तो मेंशन करते हैं। AS2S3 में AS आएगा बेटा +3, S होता है -2, N आएगा +5, O होता है -2, H आएगा +1। ASO4 में AS वुड बी +5 -2 0 +2 -2 +1 -2, ये सब होंगे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर्स, मैंने मेंशन कर दिए वहाँ पे। अब आपको क्या चेक करना है? विच सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड विच सब्सटेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सो आर्सेनिक +3 से +5, सो कैन आई से इट टू बी ऑक्सीडेशन? दिस इज ऑक्सीडेशन। यहीं पर ही एक और चीज भी हो रही है बेटा, सल्फर -2 से 0 में जा रहा है, ये भी तो इंक्रीज है। -2 से 0 मतलब 2 का इंक्रीज हो रहा है। सो फ्रॉम हेयर ऑल्सो देयर इज एन इंक्रीज, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ये दोनों पार्ट ऑक्सीडेशन के ही है। अब आपको क्या बेटा, दोनों सॉल्व क्यों करनी पड़ेंगी? ये वाली चीज और ये चीजें ऑक्सीडेशन हाफ में आ जाएंगी। अभी तक एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट होता था, अब एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट आएंगे वहां पे। अब क्या करना है हम लोगों को? दूसरा देखना है रिडक्शन कहाँ हो रही है, +5 से +2। सो ये लो, फ्रॉम हेयर टू हेयर देयर इज अ रिडक्शन। सो OHR एंड RHR। OHR में क्या आ जाएगा बेटा? ये आ गया OHR में, यस और नो? अब क्या करना पड़ेगा? RHR के लिए इट वुड बी NO3 माइनस गिव्स यू NO, दैट्स इट। सबसे पहली चीज दैट वी नीड टू गो फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स एलिमेंट। सो यहां पे ये क्या था? पहले तो इट वाज +3 -2 +5 0 +5 एंड, ठीक है। आओ अब AS यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो शैल आई पुट 2 ओवर हियर। AS यहां पे 3 है, यहां पे 1 है, शैल आई पुट 3 ओवर हियर। रिडॉक्स एलिमेंट को बैलेंस करना होता है फर्स्ट स्टेप में। रिडॉक्स एलिमेंट कौन होता है? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाते हुए चेंज हो रहा हो। चेंज हो रहा था, कर दिया। यहां पे +5 से +2 चेंज हो रहा है N का, तो N इज अ रिडॉक्स एलिमेंट। इज इट बीइंग बैलेंस्ड ऑन आइदर साइड और नॉट?
n, मुझे तो बैलेंस दिख रहा है बेटा, n का नंबर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बोल रहा है, n के एटम्स जो है वो बैलेंस्ड है। अब हम लोगों को क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना होता है। सबसे पहले +3 से +5 कितने का चेंज आ रहा है, 2 का। एक आर्सेनिक के लिए कितने आर्सेनिक है आपके पास, कितने का चेंज हो गया, आर्सेनिक के लिए 4 का हो गया। सल्फर में -2 से 0 कितने का चेंज आ रहा है, एक सल्फर के लिए। कितने सल्फर है दोनों साइड पे, कितने का हो गया चेंज, 6 + 4, तो राइट हैंड साइड पे क्या 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं। रीजन क्लियर हो गया क्यों, सो क्या हो जाएगा, AS2S3 gives 2AsO4 3- +3 सल्फर प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो, पक्का। यहां पे आओ, +5 से +3 कितने का चेंज, 3 का, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। बोलो बेटा, क्लियर है ऑल ऑफ अस, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब इसके बाद अब नेक्स्ट क्या चाहिए हम लोगों को, वी नीड टू गो फॉर द चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज बैलेंसिंग किससे होती है, इट इज बीइंग डन बाय द H+ और OH-। यहां पे देखो कोई चार्ज नहीं है, 0 है। इधर क्या है, 6- और 10-, क्या हो गया 16-। और सिंस इट्स टेकिंग प्लेस इन द एसिडिक मीडियम, आप देख भी सकते हो, ये देखो, तो इट्स एन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग किसके थ्रू होती है, H+ के थ्रू। तो shall I add राइट हैंड साइड पे 16H+ टू बैलेंस द चार्ज ऑन आइदर साइड, 0-0 हो जाएगा, पक्का। क्या हो गया बेटा, AS2S3 gives 2AsO4 3- +3 सल्फर प्लस 10E- प्लस, कोई दिक्कत है किसी को, RH में आओ, लेफ्ट हैंड साइड पे 4- चार्ज दिख रहा है मुझे, आपको भी दिख रहा है, राइट हैंड साइड पे 0 दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 4H+ कर दूं, क्या हो गया 4H+ प्लस 3- प्लस gives, गॉट इट, चार्ज बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस। अब क्या करना है बेटा, अब हम लोगों को जाना है किसके लिए, वी नीड टू गो फॉर द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। चेक करते हैं, ये देखो इधर है ही नहीं, 8 दैट्स इट। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड पे 8 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 8H2O कर दूं, 8H2O प्लस AS2S3 gives यहां पे आओ बेटा, 3 है, वहां पे 1 है, तो वहां पे 2 की डेफिशिएंसी है, 2H2O ऐड कर देंगे उस साइड पे। गॉट इट, क्लियर है, पक्का। लास्ट बात क्या आती है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को 10 से, मल्टीप्लाइंग इट बाय 3 एंड मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय एंड एडिंग बोथ द इक्वेशंस, आपका आंसर आ जाएगा, चेक करके देख सकते हो। Multiply one equation by 10, another equation by 3 and add up both the equation, you would get your answer. You can cross check it. Is it coming out to be or not? चलो, इसके बाद बेटा एक और चीज इसमें कभी आपसे पूछ लेता है, दैट राइट द फॉलोइंग इन अ स्टॉक नोटेशन। किसी भी एग्जांपल को बोल सकता है स्टॉक नोटेशन में लिखो। जैसे आप अगर असाइनमेंट ओपन करोगे तो असाइनमेंट में लास्ट मिसलेनियस क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वहां पे स्टॉक नोटेशन की बात आपसे बोली होगी। यू कैन चेक इट आउट, ओपन इट अप एंड चेक ऑन टू इट। जिसका भी रिडॉक्स आ रहा है बेटा उसमें एक चीज ध्यान दे लेना, स्कूल में आई एम 100% श्योर दैट की
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं करा रहे होंगे, वो वाला टॉपिक 12th का पार्ट होता है, हम 11th में डिलीट कराए थे। वैसे चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बट हम 11th में कराते नहीं हैं क्योंकि यही सेम चीज वी डू इट इन 12th। सो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस इज दैट इट वुड बी डिलीटेड इन द स्कूल। एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर देना, दैट्स व्हाई आई हैवंट डन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मैंने नहीं कराया, उससे पहले का पार्ट मैंने सारा करा दिया आपको, ठीक है। हाँ देखा बेटा, मिसलेनियस क्वेश्चन लास्ट में सबसे देयर वुड बी अ क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ही होगा जिसमें स्टॉक नोटेशन की बात कह रहे होंगे आपसे। पढ़ एक बार शिवांश। Using stock notation, we represent the following compounds. HAuCl2, HAu, Cl2. तो बेटा जो भी आपके पास यहाँ पे क्या होता है, मेटल एटम होता है, उस मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर वी हैव टू स्पेसिफाई अलोंग विद दैट, दैट बिकम्स अ स्टॉक नोटेशन। जैसे Au गोल्ड इज देयर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को स्पेसिफाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा, इट वुड बिकम द स्टॉक नोटेशन। हम उसको क्या नाम दे सकते हैं फिर बेटा, स्टॉक नोटेशन का नाम दे सकते हैं। तो +1 + x - 2 इज इक्वल टू 0, x वुड कम आउट टू बी +1, सो HAu1 जो भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दैट शुड बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स अलोंग विद द सिंबल ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इन द फॉर्मूला ओनली। उस फॉर्मूले में ही ब्रैकेट्स में रोमन न्यूमरल्स में आपको क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, देन यू वुड बी गेटिंग द आपके पास आंसर जो है। दिस इज द स्टॉक नोटेशन। किसी का भी स्टॉक नोटेशन बोले, जो मेटल एटम है, मेटल एटम के साथ में उसका ऑक्सीडेशन नंबर स्पेसिफाई करना होता है रोमन न्यूमरल्स में, ब्रैकेट्स में, दैट बिकम्स द स्टॉक नोटेशन। गॉट इट। कभी स्टॉक नोटेशन अगर पूछता तो इजिली वी कैन डू इट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट्स? पक्का से हो जाएगा, पक्की बात, ठीक है। नाउ फ्रॉम माई साइड एवरीथिंग इज बीइंग डन, यू कैन कम अप। जो आप लोग मुझे कहोगे कोई पर्सनलाइज डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी, यू कैन कम अप विद दैट। एनी पर्टिकुलर चैप्टर, एनीथिंग? एनी चैप्टर, एनी टॉपिक, एनीथिंग? हाँ जी बेटा। बेटा आज मैम आई नहीं है, नहीं तो मैं अभी बोल देता, अभी दे देती। आपकी क्लास आप लोगों की कल होती है ना? कल मिल जाएंगे शॉर्ट आप लोगों को, पक्का से। नहीं तो भी मैं ग्रुप पे तो अभी सेंड कर दूंगा आप लोगों को, बट कल हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। हाँ जी बेटा, जल्दी से चेक कर लो। फेजांस रूल पे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होता है, क्या चीज होती है, ध्यान से सुनना। फेजांस रूल क्या कहता है बच्चे? फेजांस रूल कहता है हमसे दैट फेजांस रूल टेल्स अस अबाउट द कोवेलेंट कैरेक्टर इन एनी ऑफ द आयनिक कंपाउंड। देखो कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, देयर वुड बी सम कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड और देयर वुड बी सम आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। तो किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर या आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बताने का काम कौन करता है बेटा? फेजांस रूल। सो फेजांस रूल बेसिकली टेल्स अस द कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बताने का काम करता है, एंड दैट इज बीइंग फाउंड आउट बाय टू थिंग्स। क्या? एक होती है बेटा पोलराइजिंग पावर, वन ऑफ द थिंग इज पोलराइजिंग पावर विच इज ऑफ cation, which is directly proportional to charge and inversely proportional to radius। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सेकेंड थिंग इज polarizability, which is of anion, which is directly proportional to charge as well as radius। ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। सो अब बात आती है दैट कि हम
कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी कंपाउंड में? तो फेजांस रूल कहता है कि फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड टू हैव हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी शुड बी हाई। दोनों में से कोई भी चीज हाई हो, दोनों चीजें हाई हो, इट वुड बी फेवरेबल फॉर अस दैट दैट पर्टिकुलर कंपाउंड वुड बी हैविंग हाई पोलराइजिंग पावर। सो कोवेलेंट कैरेक्टर इज फेवर्ड बाय बेटा दोनों चीजें मुझे हाई करनी है बच्चे। दोनों चीजों को हाई करने के लिए अगर मैं चेक कर रहा हूं तो चार्ज तो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ या ना? कह सकते हैं हायर चार्ज ऑन आइदर आयन, जितना ज्यादा चार्ज होएगा दोनों आयन पे उतना अच्छा होगा। सो हायर चार्ज ऑन आइदर आयन, सेकेंड बेटा हाई करना है अगर इसको तो स्मॉलर साइज होना चाहिए, रेडियस स्मॉलर होना चाहिए, तभी पोलराइजिंग पावर हाई हो सकती है। तो आई कैन राइट दैट स्मॉलर साइज ऑफ केटायन, केटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना फेवरेबल है मेरे लिए। थर्ड, इसको भी हाई करना है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा? लार्जर साइज ऑफ एन आयन। फर्स्ट इज हायर चार्ज ऑन आइदर आयन, मतलब केटायन एंड आयन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है मेरे लिए। केटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना अच्छा है मेरे लिए। एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतना फेवरेबल है मेरे लिए फॉर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड टू हैव हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। गॉट इट? स्टार्ट करें अब आगे। अब आपको डिसाइड करना है, लेट से कोई एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो NaCl, NaBr, NaF, Na, आपसे बोला अरेंज दीज पर्टिकुलर कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर, कुछ भी इन टर्म्स ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर। बेटा अगर आप चेक कर रहे हो तो मुझे दिख रहा है बच्चे यहां पे सब में केटायन सेम है। अगर बेटा केटायन सेम होएगा तो कैन आई से पोलराइजिंग पावर ऑफ ऑल ऑफ देम वुड बी सेम? कैन आई से इफ केटायन वुड बी सेम देन द पोलराइजिंग पावर ऑफ ऑल ऑफ देम वुड बी सेम? सबकी पोलराइजिंग पावर क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। यस और नो? बात किस पे आएगी फिर? आफ्टर पोलराइजिंग पावर देयर वुड बी द पोलराइजेबिलिटी। अगर हम चेक कर रहे हैं बेटा Cl माइनस Br माइनस F माइनस I माइनस, हमको पोलराइजेबिलिटी चेक करनी है, तो अब देखना पोलराइजेबिलिटी किसकी हाई होएगी और किसकी लो होएगी। तो सारे के सारे एनायंस में अगर आप देखते हो तो बेटा सारे हेलोजेंस है और सब हेलोजेंस पे मेरे ख्याल से -1 चार्ज आता है। Cl माइनस Br माइनस F माइनस I माइनस, सब पे -1 चार्ज। तो मतलब चार्ज वाला फैक्टर खत्म कर दो, कौन से फैक्टर पे डिसाइड होएगा अब? मेरी बात तो सुन लिया करो। पोलराइजेबिलिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, चार्ज और रेडियस। चार्ज सारे के सारे आयंस का सेम है, नाउ लेफ्ट ओवर थिंग इज द रेडियस। तो वी नीड टू डिसाइड अबाउट द, बेटा तेरे को बाहर ही भेज देता हूं, बाहर चला जा। क्लास में कम नजर होती है, बाहर ज्यादा होती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सो वी नीड टू डिसाइड अबाउट द रेडियस। जिसका बेटा साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होएगी, जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होएगी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होएगा। सो पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, साइज किसका है सबसे बड़ा? आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो शैल आई से NaI, NaBr, NaCl, बोलो बेटा। क्लियर इतनी बात? पक्का से? अब अगर पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर भी ऑटोमेटिकली यही होने वाला है। NaI की हाईएस्ट, फिर
फिर एंड एट द लास्ट इज, और बेटा आयनिक करेक्टर इसका अपोजिट हो जाएगा अगर आपसे आयनिक करेक्टर पूछते हैं तो। गॉट इट? बोलो बेटा, किसी को प्रॉब्लम, कुछ नहीं क्लियर हुई हो बात, कुछ नहीं समझ में आया हो, पूछो। ठीक है, क्लियर? चलो अगर क्लियर है तो आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जांपल, ट्राई टू गो फॉर देम। पीछे से देखने की कोशिश मत करना, अपने आप ट्राई करने की कोशिश करना, देन ओनली इट वुड बी बेनिफिशियल। Try to go for them. Go for it. सबको we need to arrange all of them in their covalent nature. All 5 examples, इसको नोट डाउन कर लो, उन एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करो, डिस्कस करो मेरे साथ जल्दी से।